प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में अब सामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म या एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने सामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म के बारे में जाना है। परासरण दाब, वाष्प दाब का अवनमन, हिमांक का अवनमन और क्वथनांक का उन्नयन, ये हमने ऐसे विलेयों के लिए पढ़ा है, ऐसे विलेय के विलयनों के लिए पढ़ा है जो अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य हों। सामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म में प्रयोग से प्राप्त अणुसंख्यक गुणधर्म का मान सूत्र से प्राप्त अणुसंख्यक गुणधर्म के मान के बराबर होता है, अर्थात P एक्सपेरिमेंटल बराबर होता है P कैलकुलेटेड के। प्रयोग से प्राप्त या वास्तविक अणुसंख्यक गुणधर्म का मान सूत्र से प्राप्त अणुसंख्यक गुणधर्म के मान के बराबर होता है। यदि किसी कारण से प्रयोग से प्राप्त अणुसंख्यक गुणधर्म का मान सूत्र से प्राप्त अणुसंख्यक गुणधर्म के मान के बराबर ना हो तो विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म को अब सामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म या एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। ऐसे विलेयों के विलयन अब सामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म का प्रदर्शन करते हैं जिनमें वियोजन या संगुणन की प्रवृत्ति पाई जाती है। सबसे पहले हम ऐसे विलेय के बारे में जानेंगे जिनमें वियोजन की प्रवृत्ति होती है। जैसे एक उदाहरण लिया जाए NaCl। NaCl को जल में डालने पर यह Na+ में और Cl- में आयनित हो जाता है। NaCl को यदि एक अणु माना जाए तो यहाँ पे अणुओं की संख्या 1 है और विलयन में जाने के पश्चात इनके कणों की संख्या बढ़कर हो जाती है 2। इसमें प्रत्येक आयन एक अणु की तरह, एक अलग अणु की तरह व्यवहार करता है। अणुओं की संख्या या कणों की संख्या बढ़ जाने के कारण अणुसंख्यक गुणधर्म का मान बढ़ जाता है, अर्थात जिन विलेयों में वियोजन की प्रवृत्ति पाई जाती है उनके लिए, उनके विलयनों के लिए P एक्सपेरिमेंटल की वैल्यू बढ़ जाती है P कैलकुलेटेड से, क्योंकि आयनन के पश्चात विलयन में कणों की संख्या बढ़ जाती है। जिन विलेयों में वियोजन की प्रवृत्ति पाई जाती है उन्हें विद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। अब ऐसे विलेयों के बारे में जानते हैं जिनमें संगुणन की प्रवृत्ति पाई जाती है। यदि विलेय के दो कण विलयन में जाने पर जुड़कर एक बड़े अणु का निर्माण कर लें, एक बड़े अणु की तरह व्यवहार करें, तो विलयन में कणों की संख्या कम हो जाती है, विलेय के कणों की संख्या कम हो जाती है, जिसके कारण अणुसंख्यक गुणधर्म का मान घट जाता है। अर्थात जिन विलेयों में संगुणन की प्रवृत्ति पाई जाती है उनके विलयन के वास्तविक या प्रायोगिक अणुसंख्यक गुणधर्म का मान कम हो जाता है सूत्र से प्राप्त अणुसंख्यक गुणधर्म के। इन दोनों ही दशाओं में जब विलेय की प्रवृत्ति वियोजन या संगुणन की होती है तो उनके विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म अब सामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं। वास्तविक और सूत्र से प्राप्त अणुसंख्यक गुणधर्म के मान बराबर हों, इसके लिए वान 't हॉफ नामक वैज्ञानिक ने एक वान 't हॉफ गुणांक की परिकल्पना की। वान 't हॉफ गुणांक को I से डिनोट करते हैं, I से दिखाते हैं। I बराबर होता है P एक्सपेरिमेंटल बटे P कैलकुलेटेड, अर्थात प्रायोगिक अणुसंख्यक गुणधर्म का मान बटे सूत्र से प्राप्त अणुसंख्यक गुणधर्म का मान। यदि सामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म में वान 't हॉफ गुणांक I से गुणा कर दिया जाए तो प्रयोग से प्राप्त अणुसंख्यक गुणधर्म के मान और सूत्र से प्राप्त अणुसंख्यक गुणधर्म के मान आपस में बराबर हो जाते हैं। तो फार्मूला कुछ इस प्रकार से हो जाता है, P बराबर I × CST या P0
माइनस पी एस अपान पी नॉट इक्वल्स टू आई स्मॉल एन अपान स्मॉल एन इंटू कैपिटल एन। डेल्टा टी बी बराबर आई गुणे 1000 गुणे के बी गुणे स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। और इसी तरह से डेल्टा टी एफ बराबर आई गुणे 1000 गुणे के एफ गुणे स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। यदि सामान्य सूत्रों में आई से गुणा कर दिया जाए तो अब सामान्य अल्संग गुणधर्म के मान भी मिल जाते हैं। आगे हम कुछ फार्मूले हैं उनको देख लेते हैं। जैसे अगर वियोजन की प्रवृत्ति वाला विलेय है तो उसके विलयन के लिए हम 1/2 गुणांक या वियोजन की मात्रा कैसे निकालते हैं। इसके लिए फार्मूला होता है अल्फ़ा बराबर i-1 अपान n-1, जहाँ पे अल्फ़ा वियोजन की मात्रा है कि कितने प्रतिशत अणुओं का वियोजन होता है, i 1/2 गुणांक है, n आयनों की संख्या है। जैसे NaCl वियोजित होता है Na+ में और Cl- में। यदि NaCl को एक अणु मान लिया जाए तो इससे प्राप्त 2 आयन होते हैं, अर्थात कणों की संख्या 2 है, तो यहाँ पे n बराबर 2 हो जाएगा। यदि विलेय में संगुणन की प्रवृत्ति होती है तो उसके लिए फार्मूला होता है I बराबर 1 - अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बटे n। अल्फ़ा संगुणन की मात्रा है कि कितने प्रतिशत अणु संगुणित होते हैं, और n संगुणन संख्या है। संगुणन संख्या का अर्थ जैसे यदि 2 अणु आपस में जुड़ के एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं, 2 अणु संगुणित हो जाते हैं, तो हम कहते हैं कि n बराबर इसके लिए 2 होगा। वियोजन की प्रवृत्ति वाले विलेय के विलयन के लिए 1/2 फैक्टर i का मान हमेशा 1 से ज़्यादा होता है, क्योंकि कणों की संख्या बढ़ जाती है और कणों की संख्या बढ़ जाने के कारण ही i का मान 1 से अधिक होगा। और जिन विलेय में संगुणन की प्रवृत्ति पाई जाती है उनके विलयनों के लिए i का मान सदैव 1 से कम हो जाता है, क्योंकि अणु संगठित हो जाते हैं और संगुणित होने के कारण कणों की संख्या में कमी हो जाती है, जिसके कारण अणुसंघ गुणधर्म का मान भी कम हो जाता है। अतः i की वैल्यू 1 से कम होगी। यह टॉपिक कंपटीशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मुझे आशा है कि आप लोगों को यह टॉपिक समझ में आया होगा। धन्यवाद।